नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। हर साल ये रिपोर्ट सामने आती है और हर साल भारत में बहस छिड़ जाती है कि भारत के जो अमीर लोग हैं आखिर वो हमारा देश छोड़ के दूसरे देशों में सेटल होने के लिए क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो पैसे ही भारत से इन्होंने कमाए हैं। और इस साल का रिकॉर्ड है कि लगभग 6,500 जो करोड़पति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो हमारा देश छोड़ करके चले गए हैं। इनके जाने के क्या कारण होंगे विस्तार से बताऊंगा, और इनके जाने से हमारी इकोनॉमी किस तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, अपर है या फिर पुअर क्लास फैमिली, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। हमारे देश का अधिकांश जो पैसा है वो अमीरों के पास है, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत कम है। अगर वही हमारे देश को छोड़ के दुनिया के दूसरे देशों में सेटल होने के लिए चले जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में उन्होंने जो पैसे कमाए हैं अब वो उन पैसों को लेकर दुनिया के दूसरे देशों में चले गए हैं, और उन पैसों से आर्थिक क्रियाएं दुनिया के दूसरे देशों में होंगी, जिससे ऑब्वियस सी बात है भारत को घाटा होगा। तो आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में जो अमीर लोग हैं हमारे यहाँ से गए। इस साल 6500 गए और इससे पिछले साल भी गए थे। पिछले साल भी लगभग 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक का ये आंकड़ा है। हर साल इतने लोग जो है हमारे यहाँ से माइग्रेट होकर दुनिया के दूसरे देशों में बसने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद वो लोग वहीं पर रहते हैं। बहुत सारे लोग नागरिकता भी ले लेते हैं, जैसे आपको पता होगा कमला हैरिस जो आपके जो यूएस है वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की है। और आप जानते हैं कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो भी भारत के हैं। तो दुनिया में जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं आमतौर पर आपको बहुत सारे उनमें से इंडियंस दिख जाएंगे। तो देखिए, एक रिपोर्ट है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023। ये जो समिति है ये हर साल अपनी रिपोर्ट निकालती है जिसमें बताती है कि किस देश से कितने अमीर लोगों ने पलायन किया, और भी बहुत सारी रिपोर्ट से निकालती है, जिसमें से ये रिपोर्ट को बहुत सारे लोग देखते हैं और अपना एस्टिमेट लगाते हैं। तो इस रिपोर्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो भारत से भी ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं चाइना को छोड़ के। आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है, चाइना है, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, करप्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर बोलने की आज़ादी लोगों को नहीं मिलती है, एकल पार्टी सिस्टम है, कुछ खास वहाँ पर है नहीं। हालांकि वहाँ पर पैसे बहुत अच्छे खास हैं और वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो बड़े लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा रिस्पेक्ट हो, हम बोलें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, चाइना से इस साल 13,500 लोग गए हैं चाइना को छोड़ के, और भारत का आंकड़ा अगर इसके बाद आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे भारत का ही स्थान आता है। यानी कि अमीर लोग जिन देशों को छोड़कर जा रहे हैं उसमें पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान इंडिया का है। इंडिया का आप देख पा रहे होंगे 6,500 लोग हमारा देश छोड़ करके गए हैं, और चाइना से 13,500, यानी कि लगभग दोगुने नागरिक चाइना से देश छोड़कर गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे देश छोड़कर गए हैं तो कहाँ गए। तो जो चाइना के नागरिक हैं ना, सबसे पहले चाइना की बात करेंगे फिर हम इंडिया की बात करेंगे। तो देखिए, चाइना के 13,500 लोग अपना देश छोड़ करके चले गए, और गए कहाँ आप सरप्राइज रह जाएंगे, गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप ऑस्ट्रेलिया देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया चाइना का कोई फ्रेंड कंट्री नहीं है, ठीक है। ये आप चाइना देख पा रहे होंगे, इसके नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया में जो जीवन प्रत्याशा है, वहाँ पर जो सड़कें हैं वो बहुत बढ़िया लेवल पर है। तो चाइना के जो लोग हैं जब वो माइग्रेट करते हैं तो उनके माइग्रेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह ऑस्ट्रेलिया है, और अधिकांश जो चाइनीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंडिया का अगर देखेंगे तो इंडिया का अगर हम देखेंगे तो भारत से इस साल 6,500 लोग गए हैं, ठीक है। पिछले साल इससे भी ज़्यादा गए थे। तो भारतीयों के जाने की सबसे बढ़िया जगह है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात में जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात को अगर हम देखेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे इंडिया है, और यहाँ पर सऊदी अरब के बगल में छोटू सा कंट्री है, इसको बोलते हैं यूएई। यहाँ पर दुबई नाम का एक शहर है, 7 जो किंगडम है इनको मिलाया गया, जिसमें से एक दुबई नाम का किंगडम भी है। और भारत से अधिकांश जो भारतीय हैं, हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल दुबई में ही जाते हैं, केवल यूएई में ही जाते हैं। भारत के जो अधिकांश लोग हैं उनकी पसंदीदा जगह जो है, जो अधिकांश लोग हैं, वो कहाँ पर है, यूएई है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, जहाँ पर दुबई नाम का एक शहर है। हालांकि भारत के जो लोग हैं वो इधर यूरोप में भी जाते हैं और इधर अमेरिका में भी जाते हैं, और बहुत सारे भारत के लोग जो है यहाँ पर बसे हुए जिनको वहाँ की नागरिकता तक मिल चुकी है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि भारत के अमीरों के जाने का क्रम। आप सोच रहे होंगे कि सर पाकिस्तान का भी बताइए, पाकिस्तान के लोग कहाँ जाते हैं। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो मिलियंस में नहीं खेलते, वो लोग बिलियंस में खेलते हैं। और वहाँ के जो लोग जो बिलियनर्स हैं ना, हम तो मिलियनर्स की बात कर रहे हैं, करोड़पतियों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में अरबपति हैं, लेकिन अरबपति आम आदमी नहीं है। अरबपति वहाँ पर हैं, वहाँ के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो हैं, और दूसरा पॉलिटिशियंस है। कैसे?
क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे हैं उनमें से अधिकांश पर आर्मी का नियंत्रण है, और आर्मी ऑब्वियस सी बात है कि वो एक सरकारी संगठन है, अगर वो कोई उद्योग चलाएगी तो उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। दूसरा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कोई भी विदेशी कंपनी वहाँ पर निवेश नहीं करती है, और पाकिस्तान के नागरिकों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वहाँ पर निवेश कर सके। पाकिस्तान के नागरिक अगर लोन लेकर के एक फैक्ट्री डालते हैं तो वहाँ पर 15 से 20% के आसपास इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है, जो कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया के जो विकसित देश है वहाँ पर 1 से 2% ब्याज पर लोन मिल जाता है, तो वहाँ के लोग 1 से 2% ब्याज पर वहाँ से लोन उठाते हैं, और भारत जैसे जो विकासशील देश है यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट कमा के जाते हैं। तो जो पाकिस्तान है वहाँ से भी पलायन होता है, लेकिन वहाँ से पलायन कौन करते हैं? एक तो आर्मी के ऑफिसर्स करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, आपने जो अधिकांश जो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स आप जिनको भी देखेंगे उन लोगों के घर होंगे यूएई में, ठीक है, यूके में होंगे, सऊदी अरब में होंगे, अमेरिका में होंगे, उनके बच्चे वहीं जाकर पढ़ते हैं। उनको कोई बीमारी होती, आप ध्यान रखेंगे, और ये बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स है अपनी आर्मी के खिलाफ कि आर्मी के ऑफिसर्स अगर बीमार होते हैं तो अपना उपचार कराने के लिए विदेश जाते हैं। ऐसा भारत में भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत बहुत बढ़िया है, ऐसा हमारे यहाँ पर भी होता है, इसीलिए तो इतने सारे अमीर हमारे यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। तो आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के अपना उपचार कराने के लिए विदेश जाते हैं। कोई भी अपने पाकिस्तान में उपचार नहीं कराता, क्यों? क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे पहले से। भारत यहाँ के जो नागरिक है ना अपना उपचार कराने के लिए भारत आया करते थे, आज भी आते हैं। बहुत सारे लोग गुहार लगाते हैं भारत से कि हमको मेडिकल वीज़ा दे दो, मेडिकल वीज़ा दे दो, क्योंकि भारत में उपचार थोड़ा सस्ता है पाकिस्तान की तुलना में, और चाइना में अगर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत महंगा होगा, ठीक है। तो यही सब कुछ है। और दूसरा, यहाँ के पॉलिटिशियंस भागते हैं, पॉलिटिशियंस तो भागते हैं बाकायदा, ठीक है। पॉलिटिशियंस के भागने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज़्यादा है कि आर्मी ऑब्वियसली बात है डोमिनेट करती है यहाँ पर, तो आर्मी अपने ही बंदे को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाती है, और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर आर्मी के कहे अनुसार नहीं चलता है तो उसके घरों पर रेड डलवाना, ये सब करना ये करते हैं। तो जब भी सरकार बदलती है, पुराने वाले जो होते हैं मंत्री नेता होते सब के सब भाग जाते हैं, दुबई चले जाते हैं या फिर यूएई चले जाते हैं। सबसे बढ़िया जगह है इनके छिपने के लिए सऊदी अरब। और जब नए इलेक्शन होते हैं और वहां पर जब इनकी पार्टी जीती है उसके बाद वापस आते हैं। तो ये पाकिस्तान का ट्रेंड और आज तक का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का कोई भी जो प्रधानमंत्री है वो दोबारा इलेक्ट होकर के नहीं आया, और जब भी वो हारा चुनाव तो सीधा उसके बाद भाग गया, कहाँ? दुबई भागा या फिर सऊदी अरब भागा। ये हर साल होता है। नवाज शरीफ अभी भी नहीं है, परवेज मुशर्रफ था, वो आप जानते हैं लंदन भाग गया था, तो वहाँ पर ये रिकॉर्ड चल रहा है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ना, इसको देख करके आप यकीन नहीं करेंगे कि रशिया से भी लोग पलायन कर रहे हो। आप जानते हैं, देखो रशिया ठीक ही है, वहाँ पर वॉर चल रहा है, और वहाँ पर जो बिलियनर्स हैं, जो कारोबारी हैं, ऑब्वियसली बात है कि रशिया की मार्केट में उनके लिए बहुत अच्छा है नहीं, तो वो भी पलायन करके गए। लेकिन गए कहाँ? आप ध्यान रखिए, यूएसए है, ठीक है। तो देखिए रशिया और यूएस दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस, अमेरिका जो है, रशिया से आए हुए कारोबारियों को अपने यहाँ लेता है। क्यों? क्योंकि इससे फायदा होता है यूएस को, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में कारोबारी अगर वहाँ पर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके पास पैसे हैं, वो पैसे यूएसए की इकोनॉमी में बहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। हांगकांग से जो है वो कनाडा जाते हैं, साउथ कोरिया से आप जानते हैं कि ग्रीस जा रहे हैं अधिकांश लोग। तो जो यानी कि जो माइग्रेशन हो रहा है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज से, सॉरी, वो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज की ओर हो रहा है, ठीक है। जैसे भारत है, अभी भारत विकसित देश नहीं है, भारत अभी क्या है कि एक डेवलपिंग कंट्री है, ये विकासशील देश है। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं? विकसित देशों में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जिसका सबसे बड़ा घाटा हमारे देश को हो रहा है, वो क्या है कि इन्होंने पैसे कमाए तो हमारे देश में व्यापार किया, सब कुछ किया, और अच्छे खासे इन्होंने पैसे कमाए, और लास्ट में अगर ये लोग विदेशों में चले जाएंगे तो अपनी पूंजी भी तो अपने साथ लेके जाएंगे। अपनी इतनी लंबी चौड़ी पूंजी अगर अपने साथ विदेशों में लेके जाएंगे तो सीधी सी बात है भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं अमीरों के पास है। और अगर यही अमीर वहाँ चले जाएंगे तो भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ चला जाएगा? या ये यूएई में चला जाएगा जहाँ भारत के अधिकांश लोग जा रहे हैं, या फिर अमेरिका जाएगा, या फिर यूके जाएगा, या फिर इन देशों में जाएगा। तो इससे रिजल्टेंटली क्या होगा? घाटा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में आखिर कितने करोड़पति, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास कम से कम पैसा कितना है, 1 बिलियन US डॉलर, यानी कि 8 करोड़ 20 लाख। इतने से ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, इतने से नीचे वाले भी बहुत सारे हैं जाने वाले, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो मिलियनर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो मिलियनर्स हैं वो आप जानते होंगे कि यूएस में है, ठीक है। इतने बड़ा आंकड़ा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख पाएंगे चाइना में है, ठीक है, लगभग 61 लाख के आसपास। और इंडिया यहाँ पर बहुत नीचे लाई करता है, लगभग 15वें स्थान पर लाई करता है। हमारे यहाँ पर लगभग 7,96,000 है, जिसमें से 5-5, 6-6 हज़ार हर साल हमारा देश छोड़ करके जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं सुपर पावर, इसीलिए अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है। चाइना एकदम दम भरता है कि हम अमेरिका की बराबरी कर लेंगे, देखो 2030 तक हमारी जीडीपी वहां पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप वास्तविक आंकड़े देखेंगे, जीडीपी तो देखिए, जीडीपी का सिंपल मतलब होता है कि कोई देश, कोई कंट्री अपने
बॉर्डर्स के अंदर कितना सामान प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्ट, तो वो कोई बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों की भी कंपनियां उस देश में काम करती हैं और वो भी जो है वहाँ पर प्रोडक्शन करती है। तो देखो यूएस में क्या है कि हर 8वें 9वें आदमी क्या है एकदम करोड़पति है, ठीक है, इतने पैसे वहाँ पर हैं। तो हर अगर 8वां 9वां व्यक्ति आप वहाँ पर देखेंगे तो उसके पास इतनी वेल्थ है कि वो बहुत अच्छे से जीवन अपना चला सकता है। अमेरिका में तो सामान बहुत महंगा मिलता है क्योंकि वहाँ का डॉलर बड़ा है। अगर कोई अमेरिकन फॉर एग्जाम्पल भूटान में आ जाए तो वो तो बिल्कुल राजा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ की करेंसी क्या बहुत ही डाउन है और उतने में उतने के वहाँ के बहुत सारे करेंसीज मिल जाएंगे। तो यूएस का आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही रिच कंट्री है अपने आप में। उसके बाद चाइना है और भारत का स्थान आप देख पा रहे होंगे दुनिया की भले ही 5वीं इकोनॉमी का हम रखते हों, लेकिन फिर भी जापान है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, ताइवान तक छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है चाइना के नीचे, जिस पर चाइना का बताया जाता है कि ताइवान के साथ बहुत सारी टेंशन चाइना की चल रही है और चाइना कभी भी इस ताइवान पर अटैक कर देता है। यहाँ के लोग हमसे ज़्यादा अमीर है और इंडिया इसमें जो है 15वें पायदान पे आता है। पाकिस्तान का तो खैर कोई नाम ही नहीं है, वो तो वहाँ के जो बेसिक लोग हैं वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि बिल्कुल उनके लिए हाथ में कटोरा पकड़ने वाली सिचुएशन हो गई है, ठीक है। तो ये सब कुछ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बताया ही नहीं कि हमारे यहाँ की अमीर आखिर जा क्यों रहे। देखो अमीरों में एक सेंटिमेंट होता है, उनका सेंटिमेंट होता है कि हमको क्या करना है, बिजनेस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर उनको फायदा होगा वो वहाँ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इनको तो देशद्रोही कह देना चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है, इसके कारण भी हम ही लोग हैं। आपको जानते होंगे कि जिस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत हमारे पास पैसे हो जाते हैं, आमतौर पर गांव में रहते हैं, उनके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं तो वो लोग शहरों में आ जाते हैं बसने के लिए, ठीक है। और अगर शहरों के जो लोग होते हैं उनके पास और ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो दुनिया के और देशों में बसने के लिए चले जाते हैं, ये बिल्कुल एकदम कॉमन है। अब जो हमारे जो बड़े कारोबारी हैं, अमीर लोग हैं, इनका भारत छोड़कर जाने का कारण क्या है? उसका कारण है हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो। हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली बात ये है कि अमीरों में एकदम असुरक्षा का भाव है। भारत में असुरक्षा का भाव कैसे है? आपको पता होगा कि नक्सलाइट्स बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर सक्रिय, इन लोगों ने तो आपको बताना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ था अमीरों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी इलाके में इनका कहना था कि जो अमीर है वो नहीं रहेगा, अमीरों को मार के उनकी सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाएगा, जो भूमिहीन है उनकी जमीन पर कब्जा करके जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे दिया जाएगा। तो इस वजह से ही नहीं बल्कि अन्य वजह से आप जानते हैं भारत में अपराध बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर आप सोचिए अगर किसी को किडनैप करना है बच्चे को, तो आप गरीब के बच्चे को किडनैप करोगे कि अमीर के बच्चे को? ऑब्वियस सी बात है अमीर के बच्चे को किडनैप करेंगे, क्योंकि रैंसम में बहुत बड़ी मनी गरीब का बच्चा तो नहीं दे सकता है। अगर आप मुकेश अंबानी के बेटे को किडनैप कर लोगे, हालांकि ऐसा करना नहीं है, लेकिन अगर किडनैप कर लोगे तो अरबों करोड़ करोड़ों डॉलर आपको दे सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, आप कोई वो होगा, लेकिन अमीरों के बच्चे बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में अब तो खैर कम है, लेकिन इससे पहले मुंबई का जो पूरा इलाका था ये अंडरवर्ल्ड के लिए कुख्यात था। यहाँ पर बहुत ही कॉमन था गोलियाँ चलना, अमीरों के बच्चों को किडनैप करना, अमीरों को जान से मारने की धमकी देकर उनसे फिरौती लेना। और इस सब में हमारे नेता भी शामिल थे। जैसे कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री चल रही है तो वहाँ का जो लोकल नेता है या फिर खासतौर पर जो छात्र संघ है, जो कॉलेजों में छात्र संघ अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ये एकदम गुंडों की तरह यहाँ पर काम करते थे, ठीक है। तो इनका काम क्या था कि जो लोकल जो एमएलए इत्यादि हैं ये लोग क्या करते थे कि जो इंडस्ट्रीज इनकी यहाँ पर चल रही है इनसे बहुत बड़ी तादाद में पैसे लेते थे, तभी हम तुमको यहाँ काम करने देंगे। दूसरा बहुत सारे गुंडे भी थे, आप फिल्म स्टार्स को आए दिन जान से मारने की धमकी देने के किस्से आप सुनते ही होंगे। इसके अलावा अमीरों में एक और भाव होता है, एक तो असुरक्षा का भाव है, दूसरा क्या भाव है? क्राइम का भाव है, ठीक है। दूसरा भाव ये है कि मैं अपनी आय का 30 से 35% के आसपास भारत में टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर वो 1 करोड़ कमा रहा है तो 35 लाख टैक्स दे रहा है, अगर 100 करोड़ कमा रहा है तो 35 करोड़ सरकार को टैक्स दे रहा है। बदले में मेरे को मिल क्या रहा है? सड़कें, वही सड़कें हैं जहाँ पर आम आदमी भी चलता है, हम भी चलते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमीरों के लिए अलग सड़क बना दी जाए, गरीबों के लिए अलग सड़क, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन इतने बड़े तादाद में हमारे यहाँ पर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं होती। अगर हम अभी भी देख लें, हम एक छोटे से शहर में भी रहें, उसमें रोजाना आप अगर समाचार पत्र पढ़ोगे 2-3 सड़क दुर्घटनाओं की खबर और 1-8 लोगों की मौत की खबर आपको रोजाना मिलती होगी हर शहर में। तो भारत सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से बहुत ही पीछे स्तर पर है, बहुत आगे, पीछे नहीं है, बहुत आगे। यानी कि हमारे यहाँ पर सड़कों की हालत इतनी खराब है, लोग इतने ज़्यादा हैं कि बहुत बड़ी तादाद में एक्सीडेंट होते हैं और लोग मर जाते हैं। तो अमीरों में ये भी भाव है कि इतने बड़ी तादाद में हम यहाँ पर क्यों रहे, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है, सड़कें बहुत बढ़िया हैं, सड़कों पर गड्ढे नहीं है, हालांकि दूर दूर पर तो गड्ढे होते हैं, लेकिन चूंकि सड़कें खाली रहती हैं इनकी आमतौर पर, इसलिए वहाँ पर दुर्घटनाएं भी नहीं होती हैं। जबकि भारत की सड़कें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से युक्त होती हैं, एक एक 2-2 घंटे का जाम भी लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से अमीरों में भाव है कि जब मैं इतना पैसा यहाँ पर टैक्स कर मैं दे रहा हूँ, इससे बढ़िया तो है कि मैं विदेश चला जाऊँ, वहाँ पर व्यापार करूँ, वहाँ पर मेरा टैक्स भी कम होगा और मेरे को अच्छी फैसिलिटी भी मिलेंगी, मेरे जो बच्चे होंगे अच्छी एजुकेशन लेंगे, हेल्थ केयर वहाँ पर बहुत अच्छा होगा। हेल्थ के मामले में तो हमारा देश बहुत ही पीछे है, ठीक है। इतना पीछे है कि हमारे यहाँ पर जो जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो डॉक्टर्स की सूची दी है कि इतनी आबादी पर इतने डॉक्टर होने चाहिए, हमारा वो जो रैंकिंग है वो 10 से 15 गुना के आसपास है। तो बहुत बुरी हालत यहाँ पर, और आज भी ये बात ऑन रिकॉर्ड पे है, पाकिस्तान में और भारत में स्थितियाँ इतनी विकट हो चुकी हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं ये धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर जो है राजनीति करते हैं, लेकिन इन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कोई खास काम नहीं किया। जब भी ये लोग बीमार होते हैं, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, कोई भी नेता हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है तो संभावना रहती है कि वो अपना उपचार कराने के लिए यहाँ यूरोप जाए या फिर अमेरिका जाए, क्योंकि भारत में तो है ही नहीं वो चीज़ें, और चुनाव वो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि असुरक्षा का भाव अमीरों में आ जाता है कि अगर हम दलित हैं तो हमारे साथ ऐसा भी हो जाएगा, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हिंदू हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है। इस वजह से हमारे यहाँ के जो अमीर है वो नहीं चाहते कि भारत में रहना, वो भारत से पैसे कमाते हैं, और ऑब्वियस सी बात, उनको पकड़ा भी नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे विदेश जाना, अगर उसको वहाँ का वीज़ा मिल गया तो वो जा सकता है, ठीक है, निश्चित ही जा सकता है, और वहाँ पर रह सकता है, बस सकता है, वहाँ की नागरिकता ले सकता है। ऐसा करने का अधिकार उसको संविधान देता है। इसलिए हमारा देश तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता कि अपने नागरिकों को पकड़ लें और यहाँ से जो अमीर है उनको जान ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। दुनिया के हर देशों के अमीर एक दूसरे देशों में जाते हैं, इसलिए भारत के भी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत के अमीर दूसरे देशों में बसने के लिए तो जाते हैं, लेकिन भारत में कोई भी अमीर बाहर से नहीं आता है, ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से भारत को हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए और हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, ठीक, ऑब्वियस सी बात है, देखो इतने सारे नागरिक अगर बाहर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी हमारे अंदर, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर जो धार्मिक पॉलिटिक्स है, जिसको हमारे न्यूज़ चैनल खुद बढ़ावा देते हैं, आप एक बात आज रिकॉर्ड में लिखिए कि हमारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं ना, बहुत बड़ी तादाद में फेक न्यूज़ चलाते हैं। पहले से क्या होता था, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चलती थी, जिसको हमारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं या जो न्यूज़पेपर होते हैं वो क्लियर करते हैं कि नहीं ये गलत था, ये सही है। लेकिन आजकल क्या होता है, आपने हाल ही में सुना होगा, ये कहाँ एक जगह पर एक मंदिर को तोड़ दिया गया, और हमारे जो न्यूज़ चैनल है, खास तौर पर आपने सुना होगा सुधीर चौधरी, उसने न्यूज़ चला दी थी कि ये इसको एकदम धार्मिक एंगल दे दिया गया था। लेकिन जब बाद में पुलिस ने जांच की तो वहाँ पर जो लोग थे जो गिरफ्तार हुए थे वो सारे के सारे हिंदू थे, उस मंदिर को तोड़ने वाले। तो इस तरह की फेक न्यूज़ चलाना हमारे यहाँ पर आम है, और इस वजह से हमारे देश में माहौल ख़राब हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा है कि छोटे से छोटा मामला अगर कहीं पर होता है, कहीं पर किसी की हत्या हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको धार्मिक और जातिगत एंगल्स के साथ बांट देते हैं हमारे चैनल, क्योंकि उनको ऊपर से यही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी जाति को एक दूसरे के साथ लड़ाते हुए जो है अपना वोट बैंक सेट करती है, सब जानते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं भारत में असुरक्षा के भाव है, और असुरक्षा के भाव यूं ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटा सा छोटा अगर दंगा हो जाता है उसमें लाखों लोगों की तो नहीं होती, हजारों की तो मौत हो ही जाती है। इससे पहले आपको पता होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को बैन करने का आदेश दिया था, तो उस समय हमारे देश में कितने खतरनाक दंगे भड़क गए थे, कितने लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अमीरों को इस देश में रहने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।